औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कसस है मेरे सामने और सूरह कसस की आयत नंबर 58 है। पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 9 चल रहा है। आयत नंबर 57 तक अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन पर कुफार मक्का पर एहसान जितलाते हुए फरमाया कि हमने उनको ठिकाना दिया उनकी मेहनत के बगैर। मक्के में ठिकाने की बात हो रही है और फिर फरमाया कि हर तरह के फलों से उनको अपनी तरफ से रिज़्क मुहैया किया। वो अरब जिसमें पानी की बूंद नहीं होती थी, जिसमें लोग फ्रूट तो दूर की बात है सब्ज़े के लिए तरसा करते थे, उसके अरब की बात हो रही है। लेकिन इनमें से अक्सर इस चीज़ की कदर नहीं करते, नहीं जानते। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इबरतनाक अंजाम ज़िक्र फरमाया कुछ कौमों का। अल्लाह तबारक व तआला की फ़ितरत है कि खुशखबरी सुनाता है हर दफ़ा, और अगर खुशखबरी से जो नहीं समझता तो फिर उसको डरावा दिया जाता है, डराया जाता है और इबरत के निशानात दिखाए जाते हैं। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 58 में फरमाया कि इनको ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको बताएं कि कम अहलकना मिन क़रयतिन बतरत मईशतहा कितनी ही बस्तियां थीं, जो कितनी ही मुल्क थे जो तबाह हुए, जो अपनी मईशत पे इतरा रहे थे। अब मईशत पे इतराने की यहाँ क्या बात हो रही है? अहले अरब अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझने लगे थे और बहुत दूर दराज एरिया मुल्क शाम जाया करते थे तजारत के लिए माल लेके, और उनके लिए मुश्किलात ये थी कि काफ़िले आते हुए लुट जाते थे, या फिर किसी का जो माल लेके थोड़ा बहुत जो कुछ खजूर दूध वाला होता था वो लेके वहाँ पहुँचाते, और अगर ना सेल हो पाता तो फिर उसके लिए पूरा साल गुजारना मुश्किल था। और साल के दरमियान में अगर किसी का कोई सरमाया उसके हाथ हो जाता तो वो अकेला जाके दूसरे मुल्क में फ़रोख्त नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके अपने मुल्क में ये चीज़ें ख़रीद व फ़रोख्त के सरमाए की सामान नहीं था, और दूर जाने के लिए उसको मुश्किल पेश आती, कई मुश्किलात पेश आती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब वहाँ आबाद हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ उनको आबाद किया, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी और ये दुआ कबूल हुई कि या अल्लाह इन अहले अरब को इसी एरिए में रिज़्क मुहैया फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ खाना काबा के बुनियाद रखी और उसकी वजह से सारी तजारत इर्द गिर्द में जहाँ वो ढूंढने जाते थे वो सारे लोग उमड़ आए मक्के में खाना काबा के इर्द गिर्द, और वो लोग वहीं तजारत करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके ज़ेल में सूरह कुरैश नाज़िल फरमाया कि लीलाफ़ी कुरैश इलाफ़ी रिहलत शिताई व सैफ़। कुरैश घबरा गए थे गर्मी और जाड़े के सफ़र से, उकता गए थे, और फिर कुछ लोग उसके आदी हो चुके थे, मानूस हो चुके थे दूर दराज के सफ़र से, यानी उसको अपनी तकदीर का हिस्सा समझ बैठे थे, कुछ ना करने के, कुछ उसका हल नहीं तलाश हो रहा था, उनसे हो ही नहीं रहा था। फिर अल्लाह फरमा रहे हैं कि ऐसी सूरत में मैंने उन्हें वहाँ रिज़्क अता फरमाया, उन्हीं के एरिया में रिज़्क का सबब यानी कि खाना काबा वहाँ रखा, और उस सबब से वहाँ रिज़्क उनके पास चल के आने लगा। और अब फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए शुक्रगुजारी की तरफ इशारा करते हुए फरमा रहे हैं कि अब इन्हें चाहिए फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल लज़ी, अब उन्हें चाहिए कि उस घर के मालिक की इबादत करें जो घर उनके लिए रिज़्क का सबब बना। अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ, जिस ज़ात ने उनको भूख में खाना खिलाया, यानी कि मुश्किल में दूर दराज से आके भूखे प्यासे थोड़ा बहुत रिज़्क कमा के लाते और वहाँ खाते और साल भर के लिए कफ़ायत से गुजारा करते थे। अब रिज़्क चल के उनके पास आ गया और अब उन्हें आसाइश और आसूदगी हो गई, और अब उन्हें रब ताला की इबादत करनी चाहिए, ना कि अपनी सलाहियत और ताकत और अपनी काबिलियत पर फ़ख्र गरूर करना चाहिए। अहले अरब बहुत मगरूर हो चुके थे। फरमाया कि उस घर के रब की इबादत करें। ये दूसरी जगह एक दूसरी चीज़ से भी ममानियत है कि अक्सर लोगों को ये देखा गया कि
जो चीज़ उन्हें अच्छी लगती है वो उसकी परस्तश शुरू कर देते हैं, जो उनके लिए फ़ायदा मंद होती है वो उसकी परस्तश शुरू कर देते हैं, जो फ़ायदा मंद बनाती है उसकी परस्तश नहीं करते। ये इंसान का वतीरा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मना करते हुए शिर्क से फरमाया कि ऐसा ना हो कि उस घर की इबादत करना शुरू कर दें, घर के मालिक की इबादत करें जिसने वहाँ घर रखा और फिर रिज़्क़ का सबब बनाया उसे, और उनको भूख में खिलाया और खौफ से, यानी कि लुटने के खौफ से, दूर दराज के सफ़र और थकावट के खौफ से उनको अमन दिया। यहाँ दूसरी तरफ बात जा रही है, यहाँ फरमाया कि कितनी ही बस्तियाँ, अहले अरब ये मत समझें कि वो मईशत के माहिर हो चुके हैं और वो मईशत के माहिर हैं और वो रिज़्क़ हासिल करने के काबिल हैं, उनकी काबिलियत है, उनकी काबिलियत है, अगर वो तो भी अल्लाह ने दी है, नहीं है तो भी रिज़्क़ अल्लाह दे रहा है। और उनसे पहले कितनी बस्तियाँ, उनसे कहीं ज़्यादा काबिल लोग उस बस्ती में आबाद थे, मईशत में कहीं ज़्यादा काबिल थे, और वो अपनी मईशत पे इसी तरह इतराते थे, फ़ख्र और घमंड करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनको तबाह बर्बाद कर दिया और नामो निशान उनका बाकी नहीं रहा। फ़तिल का मसाकिनुहुम लम तस्कुन मिन बादिहिम इल्ला कलीला, और वो बस्तियाँ तबाह बर्बाद हुई अभी तक पड़ी हैं और उनको दोबारा उस तरह आबाद नहीं किया गया जिस बस्ती के लोगों ने तकब्बर किया, उस तरह वो आबाद नहीं हुई जिस तरह के पहले आबाद थी, या जिस तरह की उनकी मईशत वहाँ स्टेबल थी। और इस तरह हर एक पैगम्बर की बस्ती इसी तरह तबाह बर्बाद हुई जिस पैगम्बर के इनकार करने वालों के लिए। और फरमाया कि उसके बाद वहाँ आबादी ही नहीं हुई, और अगर हुई भी है तो उसकी तरह उस तरह नहीं हुई जिस तरह के वो तबाही से पहले आबाद थी, तबाही से पहले आसूदा और खुशहाल थी, उनकी मईशत मजबूत थी। बल्कि अगर की भी है तो बहुत कम लोग वहाँ आबाद हुए, इक्का दुक्का लोग आबाद हुए, और वो भी ऐसे खस्ता और परेशान हाल कि उनको उस तरह की आसूदगी और खुशहाली नसीब नहीं हुई, क्योंकि उन बस्तियों को अल्लाह तबारक व तआला ने उन बस्तियों के मकीनों और बाशिंदों के तकब्बर और गुरूर के सबब तबाह बर्बाद कर दिया था। कुछ में दोबारा थोड़ी बहुत इक्का दुक्का आबादी, और कुछ को तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा के लिए गैर आबाद और बंजर रख दिया और तबाह बर्बाद और इबरत का निशान बना दिया। फरमाया कि कुन्ना नहनुल वारिसून और वारिसीन, और हम ही इसके मालिक और वारिस हैं ज़मीन के, और ज़मीन की मईशत के और आसूदगी और खुशहाली के। और ये लोग जिनको काबिलियत और जहानत पर फ़ख्र है, इनकी काबिलियत और जहानत भी हमारे हाथ में है, हमारी अता करता है। हम चाहें तो अभी इनको इनसे छीन लें और इनको तबाह बर्बाद करके रख दें, और चाहें तो इस सब कुछ के होते हुए ये कुछ भी ना कर पाएँ, इनको बेजार और मददगार और बेबस कर दें। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और उसके हाथ में सब कुछ। अल्लाह फरमा रहे हैं कुरान समझे, देखे समझिए, सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें।